नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं खबर खास। अब सवाल उठा है पार्लियामेंट के अंदर, यानी वो सबसे बड़ी जो जनता की अदालत होती है, जो जनता की नुमाइंदगी, आवाम की नुमाइंदगी की जो जगह होती है, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में अब इसको लेकर बहुत ही संजीदगी से सवाल उठा है कि क्या वाकई हुकूमत कोई ऐसा कानून लाने जा रही है ताकि जो मॉब लिंचिंग है या जिसे हम हुजूमी तशद्दुद कहते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि बयानबाजी बहुत हो रही है, छोटे से लेकर बड़े नेता, चाहे वो बरसर इक़्तिदार पार्टियों के हों या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के, सब कोई इस पर बयान तो जरूर दे रहा है। सब कोई ये जरूर कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई इसे साबित करने की कोशिश भी कर रहा है कि गलत काम भी ना हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि क्या मुल्क में कानून का राज है? अगर जवाब हां है तो फिर इस मामले को लेकर सख्त कानून कब बनेगा? बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लिमान दानिश अली ने लोकसभा में आज हुजूमी तशद्दुद का मामला उठाया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसने के लिए सरकार कोई ठोस कानून बनाने जा रही है। वाज़ेह है कि 18 जून को झारखंड में तबरेज अंसारी नामी नौजवान का हुजूम के जरिए कत्ल किए जाने के बाद मुल्क भर में अमन पसंद अफराद एहतजाज कर रहे हैं। और इस एहतजाज में किसी भी एक खास फिरके के लोग नहीं हैं, बल्कि उसमें तमाम फिरके के लोग शामिल हैं। किसी एक फिरके या कम्युनिटी की तादाद थोड़ी ज्यादा जरूर हो सकती है, इसलिए कि जो सीधे तौर पर इससे मुतासर हो रहा है वो इसमें ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ और ऐसे कई मामले आए हैं जब हिंदू कम्युनिटी के भी कई लोगों के खिलाफ ऐसे मामले पेश आए हैं। एहतजाजी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत से सख्त कानून बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में पहली मर्तबा हुजूमी तशद्दुद पर कानून बनाने का मामला उठाया गया हो। सुप्रीम कोर्ट की मरकज और रियासती हुकूमतों को हुजूमी तशद्दुद से मुतालिक गाइडलाइंस के बाद मरकजी हुकूमत ने कानून बनाने के लिए एक पैनल भी तश्कील दिया था, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। उस दौरान हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने की बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई थी। देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ आए हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र भीड़ तंत्र के माध्यम से खत्म हो जाएगा तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपना सवाल मैं अपना सवाल माननीय अध्यक्ष जी जो मैंने लिख के दिया है वहीं पर आ रहा हूँ, वही सवाल पूछ। आप भूमिका मत बांधिए। मेरे से पहले सांसद ने मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाउस शांत है। मैं आपसे सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में मॉब लिंचिंग हो रही है, देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे 2018 में जो है फैसला दिया है कानून बनाने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, लोकसभा के उपनेता मौजूद है कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून बनाने वाली है? तो सवाल उठ रहे हैं, सवाल पार्लियामेंट में भी उठ गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि इस सवाल को क्या कोई सुन रहा है और क्या कोई संजीदगी से सुन रहा है और क्या कोई सुनने के बाद इस पर संजीदगी से अमल करने के लिए गौर फिक्र भी कर रहा है। क्योंकि मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा था तो मासूका के नाम से एक मामला पहुंचा था, उसमें यह बात आई थी कि इसको लेकर यानी जो हुजूमी तशद्दुद है, चाहे बहाना किसी चीज का भी हो, चाहे बहाना गाय या किसी दूसरे मवेशी के नाम का हो, चाहे बहाना किसी नारे को लेकर हो, चाहे बहाना कुछ और हो, हुजूमी तशद्दुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानते हुए तमाम रियासत
रियासतों को और मरकज को गाइडलाइन जारी किया था कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक कानून बनाया जाए। ये बात है 2018 की, हम हैं 2019 में। सवाल इस बात को लेकर है कि कई रियासतों में हुकूमत जो है वो बिल्कुल मेजॉरिटी वाली हुकूमत है और मरकज में भी हुकूमत अभी बीजेपी की है, तो और वो भी बहुमत की सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार है। तो मतलब साफ है कि अगर सरकार इस बारे में संजीदगी से सोचती है तो उसे कानून बनाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर भी इतना लंबा ये अरसा क्यों गुजरा कि कानून बना नहीं, और लगातार जो बॉब लिंचिंग के वाकयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अब इसके खिलाफ अलग अलग जगहों से जब आवाजें उठ रही हैं, जो कम्युनिटी इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है वो कम्युनिटी जब अपने हक की आवाज अपने साथ हो रहे नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर जब आ रहे हैं, तो ऐसे कई जगहों से खबरें हैं कि उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस मौजू पर बातचीत करने के लिए जसीर कमर अली हैं जो तर्जुमान हैं बीजेपी के लीडर हैं, और मकसूद अशरफ हैं जो तर्जुमान हैं पीएसपी की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, और आमिर साबरी हैं जो सामाजिक कारकुन हैं, और साथ ही हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तंजीर, सबसे पहले मैं आपके पास, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए तंजीर आपके पास मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि खबर कुछ ऐसी आई है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस बारे में कुछ गौर कर रही है कि जो गौ रक्षक जो हैं, गौ सेवा के नाम पर जो लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जानें भी जा रही हैं, ऐसे में जो मवेशियों के ताजिर हैं उनका काम, उनका धंधा चौपट हो चुका है, तो उनका काम चलता रहे इसके लिए शायद कुछ तजवीज यूपी हुकूमत ने रखी है। इस बारे में क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अफसरान की मीटिंग ली और उसमें इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया कि गौ सेवक आयोग जो है उसको एक तरह से निर्देशित किया है, उसको जो है ये अहकामात जारी किए हैं। हालांकि ये अभी उनकी जो है उन्होंने ये इरादा जाहिर किया है और ये कहा है कि गौ सेवक दल जो आयोग है वो उन लोगों को सर्टिफिकेट जारी करे जो गाय का या जानवरों का ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेकर जाते हैं। इसमें जो है जानवर ताजिर भी आते हैं और ऐसे ट्रांसपोर्टर्स भी आते हैं कि जो जब ज़रूरत पड़ती है कहीं गाय को जैसे या जानवर को अस्पताल ले जाने की और दूसरी जगह ले जाने की, एक जगह से दूसरी जगह, वो सारे ट्रांसपोर्टर्स आते हैं। और उन्होंने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के ये बात कही है और ये बात कही कि सर्टिफिकेट जारी इसलिए किया जाए ताकि ये जिस तरह से नाम निहाद गौरक्षक जो हैं वो गौरक्षा के नाम पर निशाना बनाते रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स को बनाते रहे हों, ट्रांसपोर्टर्स को, या उनके साथ जो गाड़ी में जा रहे होते हैं उन लोगों को निशाना बनाया जाता है। और ये वाकयात पिछले दिनों में यूपी में और ख़ासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि जिसमें नाम निहाद गौरक्षक दल जो है वो ऐसे ताजिरों से उगाही करते थे, सिर्फ गाड़ी छोड़ने के नाम पर पैसे लेते थे। पिछले दिनों ही एक बड़ा यहाँ पर रैकेट जो है उसका पर्दाफाश किया पुलिस ने और परीक्षितगढ़ में यहाँ पर वो लोग पकड़े गए कि जो गौरक्षा के नाम पर ताजिरों को डराते धमकाते थे और पुलिस बाकायदा पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता था और उन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जाता था, जबकि वो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, चाहे उसमें ताजिर होते थे या जो गौ पालक होते थे जो अपने घरों पे ले जाते थे जानवरों को, चाहे वो दूध के लिए ले जाते हों। तो इस तरह से जो मामले सामने आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर सवाल उठ रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इसमें पुलिस की भी लापरवाही थी। ठीक है तंजीर, आप बने रहे हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है उनसे हम बात करेंगे। मकसूद अशरफ हैं, तर्जुमान पीएसपी के हैं। मकसूद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही ये हुक्म जारी किया था कि रियासतें और मरकजी हुकूमत इसको लेकर एक कानून बनाए, तो अब 2019 के जुलाई में हम क्यों आ गए और अब तक कानून क्यों नहीं बना? देखिए, कानून की बिल्कुल जरूरत है और कानून बहुत पहले इस पे सख्त होना चाहिए था, लेकिन सवाल इस मुल्क के अंदर सबसे अहम यह है कि जो कानून है क्या उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कितने भी कानून बना लें, अगर वो उसके अंदर पक्षपात होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, सत्ताधारी पार्टियों से जो लोग जुड़े होंगे वो उसके नाम पे कोई क्राइम करेंगे, आप सिर्फ उनको इसलिए बख्श देंगे कि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं,
तो आप कानून बनाते रहिए, कानून कोई मतलब नहीं रखता है। जिस पार्टी के नुमाइंदे दानिश साहब ने यह बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब समाज में इस तरह की चीजें होती हैं तो ये सड़क पे आके ये बात नहीं कह सकते हैं। मैं बिल्कुल इसका कायल हूं, कानून बनता है सख्त तो अच्छी बात, लेकिन कानून से ज्यादा उस कानून को इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। और सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जो लोग भड़काऊ भाषण देकर इस मुल्क का माहौल खराब करते हैं, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, साध्वी प्राची हो, प्रज्ञा ठाकुर हो या गिरिराज सिंह जैसे लोग हों, इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि इनकी वजह से मुल्क का माहौल नहीं खराब हो। अब आप योगी जी की जो बात कर रहे हैं, योगी जी ने कहा है कि 30 रुपए एक आदमी को मिलेगा उसको पालने के लिए। अब सवाल ये होता है कि 30 रुपीज में जब फीडिंग नहीं हो पाएगी तो हालात वही बने रहेंगे कि ये फ्री में ऐसे घूमती रहेंगी, और जो गो तस्कर हैं या जो लोग गोवध करते हैं, इनकी मिलीभगत, पुलिस की मिलीभगत से यह बाकायदा तस्करी चलती रहेगी और गोवध होता रहेगा। अगर वाकई नीयत साफ है तो इसके लिए जरूरत इस बात की होगी कि आप सही तरीके से कोई चीज लेके आए जो मुकम्मल तरीके से यहां इंप्लीमेंट हो सके। जी ठीक है। आमिर साबरी हमारे साथ सामाजिक कारकुन ने। आमिर साहब, दो तरह की बातें हैं। एक तरफ वजीर आजम खुद पार्लियामेंट के अंदर ये बातें कहते हैं कि तबरेज अंसारी या इस जैसे दूसरे लोगों का जब कत्ल हो जाता है, भीड़ उन्हें मारती है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत, इससे मुझे दुख पहुंचता है और दुख पहुंचना ही चाहिए। क्या ये मैसेज काफी नहीं है? उसके बाद भी ये सवाल क्यों उठ रहा है कि कानून नहीं है, कानून बनना चाहिए? अभी मकसूद साहब कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए बेशक, लेकिन जो कानून है उसका पालन तो हो। आमिर साबरी साहब। देखिए विशाल साहब, बात ये नहीं है कि कानून बने न बने, कानून हमारे मुल्क में बहुत सारे लागू हैं, बशर्ते उसको निफाज कैसे किया जाए, उसको लागू कैसे किया जाए, सवाल बड़ा ये है। आज एक बात और नई सामने आई है कि योगी जी ने कहा है कि उसको आयोग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, गौ ले जाने वाले को, गाय ले जाने वाले को। तो विशाल साहब, मैं योगी जी से ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो उन ले जाने वालों को सिक्योरिटी भी फराहम कराएंगे? क्योंकि ये भीड़ जो है, भीड़ तंत्र जो है, वो तो देखती नहीं है, क्या सर्टिफिकेट तो देखेगी नहीं, वो तो एकदम से हमला करती है, बिल्कुल चील और गिद्धों की तरह, और जिस तरीके से मार रही है भीड़ एक इकलौते आदमी को, ये बड़ा सवाल है। और इधर सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि इधर जो घटनाएं घटी हैं, जो हत्याएं हुई हैं, विशेष तौर से एक समुदाय मुसलमानों की या सेकंड कहा जाए कि दलितों की, तो इसमें तो कोई गाय ले जाने वाला ही नहीं था। बड़ा सवाल ये है, मॉब लीचिंग नहीं बल्कि ये न्यू इंडिया की वो नंगी तस्वीर है, और जो न्यू इंडिया की हकीकत वो बयान कर रही है विशाल साहब। जी, जैसे कमर अली हमारे साथ हैं, जवाब आपसे चाहिए होगा कि दो चीजें हैं। एक तो कानून अगर कम है, कुछ भीड़ को लेकर कानून नहीं है तो वो कानून बने, इसकी मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है 2018 में, याद रखिए। दूसरी बात यह है कि कानून जो अगर है भी तो उस पर अमल नहीं हो रहा है और उसमें पार्शलिटी बरती जा रही है और कम्युनिटी खास को टारगेट किया जा रहा है। क्या जवाब है आपका? विशाल भाई, जो हुआ नहीं होना चाहिए था और ना हो, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ही समझ लिए इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि इस तरह की घटना पहली बात ना हो। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो वो एक दूसरे के मामलात को बिगाड़ती हैं, और जो लोग इस आड़ को लेकर इस तरह के काम करते हैं, अपने मामलात निकालते हैं, अपनी पर्सनल लड़ाई को भी कहीं कहीं देखा गया है, वो इस तरह की हरकतें ना करें। क्योंकि हमारा कानून सबके लिए है, सबके साथ, सबके विकास के लिए। अब सबका विश्वास भी हमारे साथ है, सबके विश्वास में सभी जाति, सभी धर्म, मुल्क के सारे लोग उसमें शामिल हैं। तो बिल्कुल सख्त आदेश है, बिल्कुल सख्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, बिल्कुल उसके लिए हमारे वजीर आला, वजीर आजम दोनों ही बिल्कुल सख्त हैं और बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। और एक चीज बता देना आपको बहुत जरूरी है, जो घटनाएं हो चुकी हैं उस घटनाओं के लिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर अफसोस भी जाहिर किया और ऐसा ना हो उसके लिए सख्त आदेश दिए हैं। और एक बात पे मैं और आ जाता हूं, एक बात पे मैं और आ जाता हूं, क्योंकि उनके जो मुकदमे, उनके जो बोलने दीजिए, पहले उन्हें बोलने दीजिए जो वो कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए पहले। वो हमारी मुझे लगता है आप बोले, मैंने आपकी बीच को नहीं रोका। हो सकता है कि आपकी बात सुनने में मेरे कुछ आ जाती है, सही तो मेरी बात भी आप समझ लें तो आपके भी समझ में कुछ आ जाए। नहीं, मेरी आपकी बात मेरे समझ में आ गई थी। हो सकता है कौम को गुमराह ना करें, बराए मेहरबानी। नहीं, आप कौम को गुमराह ना करें, आप जैसे लोग कौम को गुमराह करते हैं, बराए मेहरबानी गुमराह। आमिर साहब प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, आमिर साहब उन्हें बोलने दीजिए, आमिर साहब उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए जसीर साहब, बोलिए। किसी पार्टी के नुमाइंदे बन जाइए। जसीर साहब बोलिए, जसीर साहब बोलिए। सबसे बड़ा नुमाइंदा आवाम है, आवाम की नुमाइंदगी सबसे बड़ी नुमाइंदगी है।
पार्टी की नुमाइंदगी पहले बाद में। जसीर साहब बोलिए। बेहतर उसके लिए हमारे उसके माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सख्त हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त हैं, और जिन लोगों के साथ हो चुका उसको मेरी सरकार को भी अफसोस है, मेरी पार्टी को भी अफसोस है, लेकिन उनके मुकदमे, उनके मामलात हमारी सरकार देखेगी और सख्त सख्त उनको सजा दिलाएगी, और आइंदा ऐसी कोई घटना न हो आजम भाई, उसके लिए भी बहुत हमारी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल साफ संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया, जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिनके इलाके में घटना होगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल भेजे जाएंगे। क्योंकि जब हम सबके साथ सबके विकास के एजेंडे पे आए हैं, अब सबका विश्वास है मेरे ऊपर। अगर कोई विश्वास तोड़ने का काम करेगा, कोई कानून तोड़ने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ बहुत भयानक कार्रवाई होगी, उसकी नजीर बन जाएगी कि आने वाली नस्लें उसको याद करेंगी। क्योंकि कानून को किसी को हाथ में लेने का हक नहीं, किसने आपको हक दिया कानून को हाथ में लेने में? उसका मुकदमा जो हो चुका है, उसका मुकदमा हमारी सरकार लड़ेगी और उसकी पैरवी हमारी सरकार कर रही है, और जो ना हो उसके लिए भी हमारी सरकार बहुत सख्त है। ठीक है, लेकिन आपको अब एक चीज बताता हूं, तंजीर इस बारे में ज्यादा खुलासा कर पाएंगे कि जो कम्युनिटी खास तौर से इस भीड़ के तशद्दुद का निशाना बन रही है, जब उसे लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं जिनके ऊपर इल्जाम आयद हो रहे हैं, पहले जिनको मारा जाता है, जो थोड़ी बहुत जान रह जाती है तो उसको पुलिस उठा के ले जाती है, जेल में डाल देती है, फिर वो जेल में ही मर जाता है या फिर अस्पताल में दम तोड़ देता है, और जिन्होंने मारा है उसकी वीडियो क्लिपिंग्स होती है, सबसे बड़ा सबूत, लेकिन उसकी गिरफ्तारी में बहुत वक्त लगता है, कई बार गिरफ्तारी नहीं भी होती है तो बहुत जल्दी छूट जाते हैं। लेकिन जिसके खिलाफ जिस पर जुल्म हो रहा है, जब वो सड़कों पर आ रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तंजीर, मैं जानना चाहूंगा क्या सिचुएशन अभी मेरठ में इस ताल्लुक से है? इलाहाबाद से खबरें हैं कि कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, पुलिस को जिसके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए उसके खिलाफ तो सख्ती हो नहीं रही है, और ख़ास तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो सख्त निर्देश हैं, आदेश हैं कि जो लोग मुजाहिरीन थे, जो मुजाहिरा कर रहे थे और इसमें शामिल थे, उनको हंगामा करने वाला बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं, और इस पर हमने पूरा स्पेशल बुलेटिन चलाया और ये आवाज़ हमने यहाँ से उठाई है कि किस तरह से बेकसूरों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। उनके नाम हमारे पास हैं, वो जो बाहर हैं, इस मुल्क में भी नहीं है, उनके भी नाम लिखवाए गए हैं, और उनके लिए भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर पे पहुंची है। लेकिन जब ये पता चला कि वो तो बाहर हैं, 10 दिन 15 दिन पहले से ही बाहर हैं, तो इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। और 30 तारीख से ये लगातार सिलसिला चल रहा है। 3000 तकरीबन नामालूम अफराद के खिलाफ ही पुलिस ने यहाँ पे मामला दर्ज कर लिया है। 60 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की गई हैं। उनमें कुछ लोगों को पुलिस ने छोड़ा भी है कि जिनके खिलाफ कोई सबूत थे नहीं और वो बाहर थे और उनके नाम लिखवा दिए गए। तो दरअसल वो वीडियो क्लिप्स के अलावा जो मुखबिरी लोग कर रहे हैं, मुखबिर जिनके भी नाम लिखवाए दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, इसके खिलाफ कोई बोलने को भी नहीं तैयार है। और जब मुस्लिम समाज के लोग जो दानिश्वर हैं या फिर समाजी कारकुन, कैसे नहीं, अभी है ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बीच मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि अगर ये गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ आपकी पार्टी ने क्या आवाज उठाई, कितनी बार आप सड़कों पर आए, कहां कहां आपने धरना दिया, सिर्फ इलेक्शन से पहले आप मुसलमानों का वोट कैसे ले लें, इस पे ख्याल रहता है? जवाब दीजिए मकसूद साहब। नहीं साहब, बड़ी खुशी की बात है कि चलिए एक जिम्मेदार अपोजिशन के नाते हमसे आप सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल हम ऐसा कर रहे हैं, चूंकि आप लोगों की नजर से वो चीज बाहर हो, उसको कवरेज हमको नहीं मिल पा रही हो, ये एक अलग मुद्दा है। जो बात हमने की है बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं, इसका एहतजाज कर रहे हैं। और रहा सवाल दो बातों का, आपने ये बात की, ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक तरफ तो आप जो है उसको रिस्पेक्टेड कहते हैं कि गाय हमारी माता है, काबिल कद्र है और उस पर हत्या नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रदेश में आप कानून लेके आते हैं, बहुत से प्रदेशों में आप फ्री करते हैं। जब वोट पॉलिटिक्स जब तक रहेगी इस मुल्क के अंदर, तब तक इस तरह के हालात बनते रहेंगे। क्यों नहीं आप एक लेके आते कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो गाय जो है बैन हो जाएगी? तो सवाल यह कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खुद फितूर है। आपका एक मिनिस्टर बोलता है फख्र के साथ मैं खाता हूं, दूसरी तरफ उसी के नाम पे आप जाने लेते हैं, तो दोहरे मापदंड नहीं चल पाएंगे। अगर लगता है कि गाय का बिल्कुल यहां पे ममानियत होनी चाहिए तो पूरे मुल्क में कानून लाना है। और रहा सवाल स्टेट का, तो यहां की पोजीशन यह है कि यहां के डीजीपी तो वो मुकाम हासिल है जो कान में बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के। और इसी मुल्क के अंदर, इसी प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के अंदर एक घटना होने वाली होती है, उसके घर के लोग जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, वो किडनैप होकर उसका मर्डर हो जाता है। तो सवाल यह कि जब कानून में एफआईआर ही नहीं लिखेंगे, कोई वाकयात होंगे, आप कुछ करेंगे ही नहीं, उसके बाद आप जिम्मेदारी डाल देंगे अपोजिशन के ऊपर। तो सवाल इस बात का होता है कि सरकार अपनी आंखें क्यों बंद की है? ये डीजीपी इतने अक्षम क्यों साबित हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं चल पा रहा है? आप कोई भी कानून बना लीजिए,
जब फ्री हैंड पुलिस को यहां दे रखा है बकौल योगी जी के, तो यह अमल क्यों नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो उनका रिप्लेसमेंट करिए आप थाने को बेचेंगे, पुलिस जो है उन मिलकर जो है लोगों के साथ काम करेगी, क्रिमिनल जाके वहां बैठेंगे, आम आदमी डरेगा वहां जाते हुए। तो ये सब बातों पे गौर करने की जरूरत है। सवाल सिर्फ इसी यही का नहीं है। अब देख लीजिए आप पहलू खां के बारे में, उसकी चार्जशीट आती है, उसी को तस्कर बता दिया जाता है। तो यहां सवाल हुकूमत चाहे कांग्रेस की हो चाहे हुकूमत बीजेपी की हो, जब आप निशाना बनाएंगे किसी एक कम्युनिटी को तो इस तरह के हालात होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हुकूमत जो है वो सिर्फ उसका ही नाम नहीं जो बरसर इख्तिदार है, अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब इलेक्शन आए तब आप जो है मीटिंगें करें और कमेटी के साथ जाकर के अपने वोट के लिए अपने हाथ फैलाएं। इलेक्शन के बाद भी अगर आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको ये दिखाना होता है कि हाँ हमने इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप सड़कों पर आ रहे हैं, आपके ऊपर भी लाठियां चल रही हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं जी। आमिर साबरी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि कानून तो बनना ही चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गौर ख्वास किया और 2018 में इसको लेकर गाइडलाइंस दी है, तो कानून क्यों नहीं बना? और क्या कानून नहीं बनने के पीछे भी कोई सोच है? बिल्कुल विशाल साहब, एक साजिश के तौर पर यह कानून नहीं बनने दिया जा रहा है। मैं इस बात की मांग करता हूं, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि कानून बनना चाहिए और कानून बनने के साथ साथ उसको नाफिज करने के लिए, उसके निफाज के लिए अहम कदम उठाने चाहिए। मसला ये नहीं सिर्फ कानून बन गया छोड़ दिया गया। बहुत सारे हमारे आईपीसी की धाराओं के तहत कानून उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे देश के अंदर, मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि उसके तहत कोई मजीद कार्रवाई की जाती है या मजबूत कार्रवाई की जाती है? बड़ा सवाल ये है विशाल साहब। सवाल ये नहीं कि कानून बन जाए, कानून बनने के बाद उसका निफाज जरूरी है। जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, आप देखिए कि अपराधों की बाढ़ आ चुकी है, 750 हत्याएं हो चुकी है योगी सरकार में, 800 से ऊपर रेप हो चुके हैं। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारियां बिल्कुल नाम मात्र खाली खानापुरी के तौर पर कर दी जाती हैं। हद ये हो गई, थानों में रेप हो रहे हैं, थानों में रेपिस्ट बिचारी जा रही है, जिसका बलात्कार हुआ है वो जा रही है FIR कराने और पुलिस वाले उसका बलात्कार कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल विशाल साहब ये है। जैसे कमर साहब, आप बात कर रहे थे कि सख्त कानून है, सख्त आदेश है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन हो क्या रहा है? जी जी आजम भाई, पहले मैंने कहा जो हुआ नहीं होना चाहिए था और आइंदा तो ना बार बार हो रहा है ना। हो आप कब तक ये कहेंगे नहीं होना चाहिए था? मेरे बार बार हो रहा है ना सर। मैं एक बात मैं बार बार हो रहा है, बहुमत की सरकार होने के बावजूद हो रहा है, मजबूत सरकार का दावा किया जाने के बावजूद हो रहा है। साबरी साहब को मैं जवाब दे दूं, आजम भाई मैं जवाब दे दूं, मैं एक जवाब देता हूं। अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे भाई आप किसी पार्टी के लेकिन पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, जिस पार्टी के मुतमईन हो गया बात करें, सुन तो लीजिए। आप जियाउल हक साहब का बताएंगे? आपकी पार्टी अरे फिर वही आप सुन रहे हैं। अरे सच्चाई सुने, हो सकता है मेरी बात को कबूल कर ले आप। सच्चाई आप सुने, कबूल कर ले। जियाउल हक साहब को प्रतापगढ़ में शहीद कर दिया गया। ये कौन लोग थे शहीद करने वाले? सर पीछे मत जाइए, प्लीज डोंट रिवर्स बैक, डोंट रिवर्स बैक। आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए, मैं दूसरा सवाल करूंगा। आपको जवाब उसी मुद्दे का देना है, उसी सवाल को मैंने आपसे किया है। उनके तरफ से खड़े हुए नहीं, आपको पीछे नहीं जाना है। आप अभी पिछले 2-3 साल का हाल बताइए। डांस देखा था वही में बैठ के, क्या इन्होंने कुछ किया? देखिए, ये किसी पार्टी से मुतमईन होकर बैठे हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। आपको जियाउल हक याद है, इसी लखनऊ की घटना आपको याद नहीं है? ये जो है विवेक तिवारी को शूट कर दिया जाता है, वो आपको याद नहीं है? आप पुलिस की बात करते हैं, विवेक तिवारी आपको याद नहीं है? जियाउल हक आपको याद है? यहाँ भी आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी आप वही बात लेके आ रहे हैं जिसमें गुमराह कर रहे आती है। मुसलमानों का कानून ना हिंदू है ना मुसलमान है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन और सबके लिए बराबर का होना चाहिए। आपको विवेक तिवारी नहीं याद, आपको जियाउल हक याद आ पार्टी का सवाल इस बात का है कि जब आपका फ्लोर है, समाजवादी ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के मुसलमानों को घटनाएं हो रही है, न लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों न को हासिल करके न गोवध रुक रहा है। गुमराह किया, आप कानून के और मुसलमानों को गुमराह किया। और रहा सवाल बात करने का, गुफ्तगू है, चाहिए बात आप बताइए जिस पार्टी से आप आए, जिस पार्टी लेकिन इसका मैसेज आवाम में अच्छा नहीं जा रहा है। मुसलमानों को इन्हें सरेआम कत्ल गारत कराया इन्होंने। क्या मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा, हमारे बड़े भाई गौर करें। कमर साहब, आप ये सपा से आगे जाना चाहते हैं? ये नहीं, मेरी सरकार में एक दंगा हुआ, मेरी सरकार में एक दंगा हुआ। अरे साहब, 2.25 साल में मेरी सरकार में एक दंगा हुआ तो बताइए हमें आप।
आप एक दंगा मेरी सरकार में हुआ हो तो आप बता दीजिए कि एक दंगा कहीं हुआ। जसीर भाई देखिए सुनिए सवाल उस बात को लेकर नहीं है। दंगे में भी लोगों की जान जाती है, मॉब लिंचिंग में भी लोगों की जान जा रही है, और जो लोग जान ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है जिस हद तक कार्रवाई होनी चाहिए। के लिए मैं काम कर रही हूं हमारी सरकार। सवाल उसको लेकर नहीं है कि दंगे हुए कि नहीं हुए, लोग जो है वहां पर खुद को बहुत महसूस नहीं कर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। होने दंगा नहीं देंगे, दंगाइयों को हम जेल भेजेंगे और आइंदा कार्रवाई ना हो। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? विश्वास बनाइए। अरे आपकी समाजवादी सरकार में कौन? अरे आप तो बनाइए, चलिए आप बनाइए। समाजवादी सरकार तो मुसलमानों को मरवाते थे आप तो भाई। चौपाल जी की पार्टी हम तो मुसलमानों की आप तो बनाइए बात करते हैं। आप तो बनाइए ना। लोग को भारतीय जनता पार्टी का धर्म सब और आप लेके आइए। मुजफ्फरनगर आप खुद वही काम करते हैं। हमारी सरकार ने कहा ना कि आपका सरकार का आपने आज तक क्या किया हो? आप लोगों की हिम्मत नहीं है मुसलमानों के लिए कौन सा काम किया? सवाल इस बात का है 18% मुसलमानों का प्रधानमंत्री बोलते हैं ठाकुर को माफ नहीं करेंगे के बाद आप लोग बोल नहीं पाते। दिया किस तरह की माफी हुई? क्या एक्शन हुआ प्रज्ञा के खिलाफ? भारतीय जनता जो लोग गांधी के हत्यारे को कहते हो उसके बाद आप बात कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। जसीर साहब आप जो है ना बिल्कुल पीछे जाके कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। जसीर साहब इससे यही समझ में आएगा कि आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है। जसीर कमर साहब आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए आप पीछे जा रहे हैं। आपको जब हुकूमत मिल गई है आपकी पार्टी को, तो आप ये बताइए कि आपने क्या किया। ये पीछे मुड़ के देखना बहुत अच्छी बात नहीं, अक्लमंदी की बात नहीं है। यही समझा जाएगा कि आपके पास जवाब ही नहीं है। चलिए जवाब कितना आप दे सकते थे, कितना दिया? सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है, आवाज सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि संसद में भी आवाज उठी है। दानिश अली ने आवाज उठाया है, बीएसपी के नेता है, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में गाइडलाइन दे दी थी तो अब तक कानून क्यों नहीं बना? कानून सख्ती के साथ सख्त कानून बने भी और सख्ती से उस पर अमल भी हो, ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा जो है वो जमीन पर उतरे, हवा में न रह जाए। आदाब।